वो ठाकुराइन की आत्मा है, पर मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। जब कॉलेज से छुट्टियां मिली तो मैंने ठान लिया कि एक रात उस हवेली में गुजारूंगी। रात के 10:30 बजे मैं टॉर्च लेकर निकल पड़ी। हवा ठंडी थी, पेड़ झूम रहे थे और उनके बीच से निकलती मेरी परछाई जैसे किसी और की बन जाती। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं था, बस जमीन पर उड़ते पत्ते। हवेली का दरवाजा लकड़ी का था, आधा टूटा हुआ। जैसे ही मैंने उसे धक्का दिया, वो क्रेक की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर जाले थे, पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर पर मेरी नजर ठहर गई। वो एक औरत की थी, लाल साड़ी में। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में देख रही थीं। मुझे लगा जैसे तस्वीर में उस औरत के होंठ हल्के से हिले हों। मैंने खुद को समझाया, नहीं, ये मेरा वहम है। मैंने टॉर्च नीचे की, जमीन पर कुछ लिखा था, मत रहना, यहाँ कोई नहीं सोता, यहाँ सब जागते हैं। मेरे हाथ कांप गए, फिर भी मैं आगे बढ़ी। हवेली के बीचों बीच एक पुराना कमरा था। दरवाजे पर ताला लटका था, लेकिन ताले पर जंग नहीं थी, जैसे किसी ने हाल ही में लगाया हो। मैंने धक्का दिया, ताला अपने आप गिर पड़ा। अंदर एक पलंग था और उस पर वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसका चेहरा तस्वीर वाला ही था। मैं हिल नहीं पाई। वो धीरे धीरे उठी, मेरी तरफ आई और बोली, तू भी आई है मेरी जगह लेने। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो औरत करीब आई, उसकी आंखें जल रही थीं, उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे और हवा में हिल रहे थे जैसे सांप लहरा रहे हों। वो मुस्कुराई और बोली, अब तू यहाँ रहेगी और मैं आशा। उसके होंठ मेरे कान के पास आए, ठंडी सांसें मेरी गर्दन को छू गईं। मुझे बस इतना याद है कि अचानक पूरा कमरा घूमने लगा और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। हवेली वैसी ही थी, वीरान। मैं भागकर बाहर निकली। गांव पहुंचते ही सब मुझे देखकर चुप हो गए। एक बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा, तू